हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जारोगे शिवी चपाले। चियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है इस वक्त। आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं? प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस वक्त उनके पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन इस वक्त उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस वक्त उनके पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन इस वक्त उनको लेकर क्या सोच रहे हैं। पेशेंस एंड प्लानिंग। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं इस वक्त उनके पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं। द वेटिंग गेम। सोलर प्लेक्सस। थर्ड आई। ट्रैप्ड इन फियर। movement and movement choices decisions. Power. Disruption. Transformation. Conflict and defeat. बॉटम से है शैडो। ओके, वेटिंग गेम क्यों आ रहा है? किस चीज का वेट करना है एंजल्स, गाइड मी। किस चीज का वेट करना है? अच्छा। डिस्ट्रप्शन की एनर्जी क्यों है? टावर क्यों आ रहा है? ओके गाइस, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी पावर में आने की। चक्रा इनके हील किए जा रहे हैं लगातार, लेकिन जब जब ये पर्सन पावर में आने की कोशिश करते हैं कोई ना कोई फियर जो है उन्हें ट्रैप कर लेता है। फियर के बारे में अक्सर मैंने आपको रीडिंग्स में बताया है कि फियर को डील करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कोई ना कोई इशू जो है सरफेस आता है, स्पेशली फियर। ठीक है। मुझे यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि शैडो वर्क चल रहा है इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा, और लगातार बदलाव आए जा रहे हैं। मुझे लगता है अवेकनिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड में हो रही है इस पर्सन की। ठीक है, मतलब जागृति जो है इस पर्सन की बहुत तेज़ी से हो रही है। ये कोई स्लो प्रोसेस मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि क्या है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को स्ट्रेंथ चाहिए, पावर चाहिए, जो कि यूनिवर्स इस पर्सन को दे रहे हैं। ठीक है, ताकि आप अपने फियर इशू से डील करके एक्शन में आ पाए, मतलब कि एक्शन ले पाए। इस पर्सन की लाइफ में लगातार कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो रही हैं, मतलब लगातार बहुत सारे चैलेंजेस इस पर्सन की लाइफ के अंदर आ रहे हैं। जितना ये डरते हैं उतना ज़्यादा ये कमज़ोर महसूस करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि डरते हो जब आप, तो आप काफ़ी कमज़ोर महसूस करते हो। अगर बात करूँ मैं आपकी, तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि इच्छा है इस पर्सन की कि आपके साथ इस पर्सन की नई शुरुआत हो, एक्शन लें आपके लिए। ठीक है, होप है इस पर्सन की। बट यहाँ पर सोलर प्लेक्सस पूरी तरीके से हील ना होने की वजह से ये पर्सन चीज़ों को सोचते हैं, अलाइन करने जाते हैं, और उसके बाद कोई ना कोई इशू सरफेस आ जाता है जिसकी वजह से ट्रिगर लेकर ये पर्सन वापस लो पर चले जाते हैं, या फिर कहें कि वापस अपने पीछे कदम खींच लेते हैं। जैसे आपने किसी चीज़ को लेकर मन बनाया, बहुत बहुत खुश हुए आप, और आपने कहा चलो अब मैं ये करके रहूँगा या करके रहूँगी, और सडनली कोई ट्रिगर आ जाए, कोई ऐसा ट्रिगर आ जाए, कोई ऐसी चीज़ आपको सामने से दिखा दी जाए, या फिर कोई ऐसी सामने से बात बोल दी जाए जो आपके अंदर बैठा हुआ एक डर है,
जैसे ही वो चीज़ सरफेस आएगी, आप वापस से लो पर चले जाओगे या वापस से अपने कदम पीछे खींच लोगे कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि फ़ियर इश्यू सरफेस आ गया, आप जा रहे थे एक्शन लेने फिर एकदम से आप डर गए। मतलब कोई आप शो करने जा रहे थे और बीच में किसी ने आपको नर्वस कर दिया बहुत ज़्यादा, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे फिर सडनली आपको डर लगने लग गया। ठीक होता है ना कभी-कभी हमारे अंदर कोई फ़ियर इश्यू है और कोई सामने से उस चीज़ को ट्रिगर कर दे तो पता चले कि हम अच्छा कॉन्फिडेंट थे, एक्साइटेड थे और एकदम से पता नहीं क्या हो गया, एकदम से नर्वसनेस लग रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है बट यहाँ पर नर्वसनेस की एनर्जी नहीं है, यहाँ पर फ़ियर की एनर्जी है। यहाँ पर एनर्जी इस चीज़ की है कि मतलब एक्शन में आते-आते खुद को रोक लेना। ठीक है, जैसे ही इस पर्सन को यूनिवर्स आगे बढ़ाते हैं, ये पर्सन के शैडोज़ जो हैं, वो ट्रिगर होते हैं और ये पर्सन वापस से उसी एनर्जी में चले जाते हैं। यहाँ पर थर्ड आई चक्रा ये दिखा रहा है, लगातार इस पर्सन की थर्ड आई खोली जा रही है, लगातार इस पर्सन के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन डाले जा रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आज नहीं तो कल इस पर्सन को अथॉरिटी तो लेनी है क्योंकि ये इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, ठीक है? ये जो भी ट्रैप्ड एनर्जी है, ये जो भी इस पर्सन को ट्रैप किया गया है, इस सिचुएशन से, इस एनर्जी से तो इस पर्सन को बाहर निकलना पड़ेगा, ये तो इनकी डेस्टिनी दिखाई देती है। लेकिन ये कितने जल्दी होता है, ये देखने वाली बात है क्योंकि लगातार इस पर्सन को ट्रिगर आ रहे हैं। अब ऐसा होता है ना लगातार यूनिवर्स आपको ज़रूरत से ज़्यादा ट्रिगर दे दे, ठीक है? और आप ना हैंडल कर पाओ। ठीक है, तो ये फिर मतलब हैंडल करना भी तो बहुत मुश्किल है, इतने सारे ट्रिगर लगातार आपको मिले, मिले, मिले और इतने सारे ट्रिगर आप हैंडल कर लो, तो सब नहीं कर पाते। तो जैसे मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस पर्सन को दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, ट्रिगर्स को हैंडल करने में, ठीक है? स्पेशली फ़ियर इश्यूज़ को तो ये पर्सन डील ही नहीं कर पाते। 2-4 दिन से रिस्पेक्ट का बड़ा वो निकल के आ रहा था कि रिस्पेक्ट का इश्यू है इस पर्सन के अंदर। तो बस वो रिस्पेक्ट वाली एनर्जी है, उसको भी जैसे इस पर्सन को यानी कि यहाँ पर डील करना है। ठीक है, मैंने डिस्ट्रप्शन को यहाँ पर जब क्लैरिफ़ाई किया तो आया है होप और अब देखो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि अगर ये टावर मूवमेंट में ये पर्सन जो है अगर अपना जो भी टावर मूवमेंट आया है अगर इसमें ये पर्सन जो है वो मतलब दृढ़ विश्वास बना ले और एकदम यूनिवर्स पे फेथ रखें और सोलर प्लेक्सस हील होने दें तो लव बिगिंस की एनर्जी ये पर्सन को यूनिवर्स ऐसा बना देंगे कि एक्शन में आए क्योंकि हम एक्शन नहीं ले पाते किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए उसका रीज़न हमारी खुद के चक्रास है, हमारी खुद की एनर्जी होती है। जैसे कोई व्यक्ति जो है वो बहुत कॉन्फिडेंटली बात कर लेता है, कॉन्फिडेंस के साथ काम कर लेता है, लेकिन कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। मतलब इसका क्या रीज़न है कि कोई इंसान कर पा रहा है, कोई इंसान नहीं कर पा रहा है। कुछ लोगों के चक्रा में ब्लॉकेज होता है, एनर्जी ब्लॉक होती है उससे रिलेटेड, ठीक है? तो अगर वो उस एनर्जी को हील करे, उससे रिलेटेड जो भी इश्यू है, अगर उसको क्लियर करे, तो वो भी वही काम कर पाएगा जो वो पहला वाला इंसान कर रहा है। इस दुनिया के अंदर जो आपको अलग-अलग तरीके के लोग दिखाई देते हैं ना वो इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि सबकी एनर्जी कहीं न कहीं ब्लॉक होती है। कुछ ना कुछ एनर्जी ब्लॉक उनके अंदर होते हैं जिसकी वज़ह से वो उस तरीके से काम नहीं कर पाते जिस तरीके से उन्हें लगता है ये कर रहा है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये कर रही है मैं नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है? तो अगर आप अपने आप को हील करते हो, चार्ज करते हो, डिवाइन पे फेथ रखते हो तो आप भी बिल्कुल वैसे ही बन जाओगे। ठीक है? क्योंकि है तो सब परमात्मा का अंश ना, तो यहाँ पर जैसे परमात्मा उसको वैसा बना देंगे लेकिन उतना जो प्रोसेस है उसमें इस पर्सन की हालत ख़राब होके रखी है। ट्रांसफॉर्मेशन ये दिखा रहा है कि लगातार इस पर्सन के अंदर बदलाव आ रहे हैं, लगातार इस पर्सन का थड़ा ही खोला जा रहा है, चीज़ों को सिखाया जा रहा है, चीज़ों को अलाइन किया जा रहा है। ठीक है? लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि अगर वो उस इंसान का बेस्ट वर्ज़न है ठीक है, तो यूनिवर्स उसको उस एनर्जी में लेकर आकर रहेंगे। जैसे अथॉरिटी कार्ड में मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि वो चीज़ उस इंसान का बेस्ट वर्ज़न है, ठीक है? वो भले ही अभी डर रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा उनके अंदर इश्यूज़ क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन ये पर्सन जो है इस एनर्जी में आएँगे क्योंकि ये इस एनर्जी के लिए बने हुए हैं या फिर ये ऑलरेडी ऐसा व्यक्ति है। ठीक है, बस अब खुद से अनजान है और खुद की जागृति से मतलब खुद की जागृति अभी हुई नहीं है। लेकिन एक्चुअल में देखी जाए तो ये यही एनर्जी है अथॉरिटी कार्ड के साथ। मुझे लगता है ये पर्सन आएँगे इस एनर्जी में। थोड़ा समय ले रहे हैं, पेशेंस और प्लानिंग की एनर्जी है। पेशेंस यहाँ पर इस पर्सन ने बनाया हुआ है। धीरे-धीरे ट्रांसफ़ॉर्म हो रहा है लेकिन ये पर्सन इस एनर्जी में डेफ़िनेटली आएँगे। शैडो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि बहुत सारे शैडोज़ हैं एक्चुअली इस पर्सन के। इस पर्सन ने अपने अंदर बहुत सारी डार्कनेस छुपा के रखी है। लोग इसको पहचान नहीं पाए लेकिन डार्कनेस इस पर्सन के अंदर बहुत है और इस जर्नी में आपको पता है स्पिरिचुअल जर्नी में आपको लाइट बनने के लिए अपनी डार्कनेस को फ़ेस करना पड़ता है। आपको लिटरली देखना पड़ता है कि ये मेरे अंदर कमी है, ये मैं पता नहीं क्यों इस तरीके से रिएक्ट करता हूँ या करती हूँ, ये मुझे क्या हो रहा है, ये मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है, ये मुझे इतना
मतलब इतनी चिड़चिड़ापन की एनर्जी क्यों है, इतना मुझे फ्रस्ट्रेशन क्यों लग रही है, इतना मुझे किसी इंसान को देखकर इतना अजीब सा क्रोध क्यों आता है, मारने की एनर्जी क्यों लगती है। बहुत सारे लोग इस तरीके से बताते हैं ना कि मुझे पता है शिविरी, सामने वाले इंसान को जब मैं देखता हूँ या देखती हूँ तो मुझे लगता है कि पता नहीं मैं इसका क्या करूँ। अभी कहाँ से आ रहा है उनको अचानक से, किसी किसी सबको देख के उनको ऐसा नहीं लग रहा है, एक दो लोगों को देखकर उनको ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि इनके साथ उनके पास्ट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं ना। तो भले ही आप मतलब आप बॉडी कॉन्शियसनेस में आप नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन वो कहीं न कहीं सोल कॉन्शियसनेस में वो चीज़ें ट्रिगर होती हैं आपके सबकॉन्शियस में, तो वो चीज़ें आपको आपका दिमाग खराब करके रख देती हैं। कई बार कुछ लोगों को देखकर बिना बात ही गुस्सा आता है और उसका रीज़न भी आपको समझ में नहीं आता है कि मुझे इतना गुस्सा इस व्यक्ति के लिए क्यों आ रहा है, ठीक है? जबकि इस लाइफ में तो इसका और मेरा ऐसा कोई हिसाब-किताब है भी नहीं। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जो इंसान को मजबूर करती हैं फिर, ठीक है? तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली नज़र आ रही है। ओके, चलिए देखते हैं कि आपके लिए टैरो क्या बताते हैं। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स इनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। 2 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फियर बहुत है इस पर्सन के अंदर, डर की एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ शॉर्ट्स, एस ऑफ कप्स, हैंग्ड मैन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक्चुअली क्या है कि ये डेस्टिनी कह रही है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये डेस्टिनी कह रही है कि ये कनेक्शन साथ में होना चाहिए, पर डेविल की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि डार्कनेस इस कनेक्शन को बनने नहीं देती। डार्कनेस अगर आप दोनों के भीतर है तो आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार करते हो, या फिर आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हो। डेविल यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपके अंदर जो भी नकारात्मकता है या आपके पर्सन के अंदर जो भी नकारात्मकता है या जो भी हरकतें आप और आपके पर्सन करते हैं, वो एक दूसरे की पसंद नहीं करते हैं। जैसे आपके पर्सन के अंदर कुछ अलग तरीके के गुण हैं जो आपको पसंद नहीं आते, आपके कुछ गुण हैं जो आपके पर्सन को पसंद नहीं आते, परसों की रीडिंग में मैंने बताए थे। तो कुछ अलग अलग तरीके की डेविलिश एनर्जी है जो मजबूर करती है सामने वाले को कि वो रिएक्ट करे, ठीक है? और कहीं न कहीं ये कनेक्शन बन नहीं पाता है और ट्रिगर्स बढ़ जाते हैं। ट्रिगर्स की वज़ह से कनेक्शन हैंग्ड हो जाता है, ना तो मूव ऑन होता है, ना ही वेट हो पाता है। और फ़ियर इश्यूज़ यहाँ पर इतने सारे दिखाई देते हैं, जिसकी वज़ह से जगलिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर कोई इंसान एक सोचे कि चलो मैं मूव ऑन करके किसी और कनेक्शन में चला जाता हूँ, जनरली ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कनेक्शन में शायद मैं कुछ ठीक तरीके से रह नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों ये ट्रिगर बढ़ रहे हैं, रह नहीं पा रही हूँ, शायद ये टॉक्सिक कनेक्शन है, थर्ड पार्टी में भी चले जाते हैं, लेकिन वहाँ भी उन्हें सुकून नहीं आता। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन में आप हैं और स्पिरिचुअल जर्नी के लिए डेस्टाइन्ड हैं, तो आप ये नोटिस करोगे कि आपको ट्रिगर से बचने का मौका नहीं मिलता। चाहे आप किसी के साथ भी रहें, ट्रिगर्स तो जैसे आपके आते हैं, उनके साथ तो एक ही ऑप्शन होता है कि भई ये आ रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करके इनको हील किया जाए, इनको ऑब्जर्व किया जाए कि मेरे अंदर क्या-क्या कमियाँ हैं, ठीक है? तो जितने भी स्पिरिचुअल कनेक्शंस हैं ना, लोग सोचते होंगे कि ये कैसे थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी की बात करते हैं, ये कैसे कनेक्शन में इस तरीके की चीज़ें हो जाती है। इसीलिए हो जाती है कि ये कनेक्शन हीलिंग के लिए अक्सर करके आपको मिला हुआ है, ठीक है? स्पिरिचुअल कनेक्शन वो मिलता है आपको कि आप दोनों हील हो पाएँ, ठीक है? और आप दोनों सेटल होने के बारे में सोचते हो और सेटलमेंट के लिए अलाइनमेंट आपको मिलती नहीं है। एक इंसान मैरिड है, एक अनमैरिड है, ठीक है? एक दोनों एक दूसरे को चाहते थे पर एक की मैरिज हो गई। कोई भी सिनेरियो बन जाते हैं, क्योंकि इंसान ट्रिगर तो देख नहीं पाता। जब ट्रिगर नहीं देख पाता है तो वो रन करने की कोशिश करता है, जब रन करता है तो वहां भी वही जगलिंग सिचुएशन, वही सारी चीजें, मतलब ना कनेक्शन आ रहा है दिमाग से, ना जा रहा है, ठीक है, ना कोई अलाइनमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है कि इंसान फंसा पड़ा रहता है, मानसिक असंतुलन दिखाई देता है यहाँ पर, मेंटल अनस्टेबिलिटी, ठीक है, मतलब मेंटली आप अनस्टेबल हो जाओगे इस कनेक्शन में, इतना मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई देती है। क्योंकि कनेक्शन की डेस्टिनी जब किसी कनेक्शन की होती है तो कनेक्शन आपको छोड़ता नहीं है, और पास आप इसलिए नहीं आ पाते हो क्योंकि यहाँ पर ट्रिगर्स इतने सारे हैं।
तो ना तो बन पा रही है, ना तो बिगड़ पा रही है। इंसान क्या है, दिमाग उसका डिस्टर्ब होता है बहुत ज़्यादा कि आखिर ये प्रॉब्लम है तो है क्या। इसका ऑप्शन एक ही है कि डिवाइन को फेथ करके, सरेंडर करके अपनी जर्नी एंजॉय की जाए और इनर वर्क किया जाए, ठीक है, और उन पे फेथ रखा जाए कि उन्होंने आपके लिए फाइनल क्या सोचा है, ठीक है। तो जनरली तो ये कनेक्शन आपको एनलाइटनमेंट के लिए मिलता है, तो आप अपना वही करें। हील होगा तो डेफिनेटली रियूनियन होगा। इस तरीके का कनेक्शन मुझे ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि कनेक्शन में दोनों को अपनी पावर में आना या अपने रियल वर्जन में, अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आना, ठीक है, ज़रूरी है। ओके, तो ये कनेक्शन निकल के आ रहा है। गाइज, आपको ये रीडिंग कितना समझ में आई कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज, बाय।